हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT9 जो कि है आपका रियल एनालिसिस। उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 जो कि है आपका कंटिन्यूटी। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो है वो क्या होता है आखिरकार, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप अटैम्प्ट कर सकें। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी एक थ्योरम है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो थ्योरम हमसे कहती क्या है। थ्योरम बेसिकली आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, थ्योरम कहती है लेट एफ एंड जी बी एनी रियल फंक्शंस। मान के चलो एफ और जी हमारे पास दो के दो क्या है, रियल फंक्शंस है, बोथ कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट ए। दोनों के दोनों हमारे पास एक पॉइंट ए के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है, जहाँ पे ए जो है वो बिलोंग करेगा आपका आर से। देन उस कंडीशन पे हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा एफ, ये हमारे पास कोई भी एक नंबर, रियल नंबर हो सकता है, अल्फ़ा एफ जो है डिफाइन किया जाता है अल्फ़ा एफ एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो इस वजह से क्या होगा, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे अल्फ़ा बाहर आ जाता है और इसको बेसिकली हम एफ एक्स लिखते हैं। इस कॉन्टिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर्स अल्फ़ा, ठीक है, जो कि हमारे पास किसी भी रियल नंबर अल्फ़ा के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अब हम। नेक्स्ट कहता है कि एफ प्लस जी डिफाइन बाय, एफ प्लस जी को हम किस तरीके से लिखते हैं, एफ प्लस जी और बाहर एक्स। तो ये हमारे पास अलजेब्रा ऑपरेशंस की वजह से किस तरीके से बन जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स बन जाता है, और ये भी कॉन्टिन्यूस होता है किसके ऊपर, ए के लिए, ठीक है। ये तो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपने पहले भी 12th क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। यहाँ पे नेक्स्ट होता है एफ माइनस जी को हम डिफाइन करते हैं एफ माइनस जी और एक्स, इसको लिख सकते हैं हम एफ एक्स माइनस जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू, एट एक्स के लिए ए के ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। एफ जी हमारे पास डिफाइंड बाय एफ जी एक्स, एफ एक्स जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ए, सेम वही काम होता है इसके अंदर भी। नेक्स्ट है हमारे पास एफ अपॉन जी एक्स डिफाइंड बाय एफ अपॉन जी और एक्स, इसको लिख लेते हैं हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ प्रोवाइडेड जी एक्स नॉट इक्वल्स टू में जीरो होना चाहिए आपका, ठीक है, जी ऑफ ए की जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं हो। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू में ये दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 इफ़ एक्स नॉट इक्वल्स टू में जीरो, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल्स टू में टू है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक्स है वो या तो 2 से छोटा हो सकता है या 2 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आर टू आर डिफाइन एज, आपको फंक्शन जो है इस तरीके से डिफाइन कर रखा है और आपको क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि आखिरकार ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आपको पता ही है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास यहाँ पे ए होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स होता है जो किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। अगर ये वैल्यू जो होती है, ये फॉर्म जो होती है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो इस कंडीशन पे हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूस नहीं है इस पॉइंट पे। तो चलिए अब हम निकाल के लिख देते हैं। यहाँ पे ये जो टेंस टू होता है एक बार एल एच एल और आर एच एल दोनों के लिए निकलता है, लेकिन आपको दिख रहा है एल एच एल और आर एच एल दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे, दोनों के लिए जो एक ही फंक्शन है, वो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू जो है वो इस एफ ए की इक्वल आती है या नहीं आती है। अब यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास क्या हो जाता है, ये इस तरीके से हो जाएगा जैसे, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए की जगह क्या है आपका 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू थी वो कौन सी थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये दे रखा था इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये 0/0 वाली टर्म आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे लिए नॉट डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो जैसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2, आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 की स्क्वायर हो जाएगी अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे डाल लो लिमिट एक्स टेंस टू 2 जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर है तो एक बार एक्स प्लस 2 हो जाएगा और एक बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे आपका एक्स माइनस 2 एज इट इज़ है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 और यहाँ पे बच जाएगा एक्स प्लस 2।
अब जैसे ही आप इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। अब आपको दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 2 के लिए जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू दे रहा है 4, और एफ ऑफ ए की जो वैल्यू है हमारे पास, मतलब एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 1 दे रखी है। ये दोनों ही क्या है आपके पास, नॉट इक्वल है। तो इस कंडीशन पे हम कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x नॉट इक्वल्स टू है हमारे पास एफ ऑफ ए के, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं होगी इसके अंदर किसी भी तरीके की, ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम इसकी। अब नेक्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होता है, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी हो जाए, है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन कह लो या डिसकंटिन्यूटी कह लो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इस पर कहता है कंडीशंस क्या क्या होती है। आपने पढ़ा था कि कॉन्टिन्यूटी होने के लिए किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसकी जो लिमिट है LHL और RHL दोनों की वैल्यू जो है वो फंक्शन के ऊपर किसके इक्वल आनी चाहिए, उस वैल्यू के लिए भी इक्वल आनी चाहिए जिसके टेंस पे हम चेक कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, आइदर एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस डज नॉट एग्जिस्ट, या तो वो दोनों के दोनों ही आपके पास इक्वल ना आए, ठीक है, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, नॉट डिफाइन आ जाए, ठीक है। जब आप प्लस के लिए चेक करो और माइनस के लिए चेक करो, मतलब हमारे पास जो ये फंक्शन होता है ना इस तरीके के, ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है हमारे पास, एफ ऑफ ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ए के इक्वल होती है, और इसके नेबरहुड जो पॉइंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइनस ऑफ एच होता है, ए माइनस एच और ए प्लस एच, इन दोनों के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या नहीं करनी चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा कहता है कि आपके पास इन दोनों की वैल्यू जो है वो तो एग्जिस्ट कर जाए लेकिन दोनों ही आपस में नॉट इक्वल हो जाए, तो भी हमारे पास जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास कहता है कि अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही एग्जिस्ट करती है और दोनों ही आपस में इक्वल होती है, लेकिन ये जिस फंक्शन पे जिस ये जो हमारे पास नेबरहुड पॉइंट है इन पे तो फंक्शन की वैल्यू सेम आए लेकिन इसके इक्वल ना आए, मतलब इस पे जो वैल्यू आनी चाहिए उस फंक्शन की उसके इक्वल ना हो, तो भी क्या होता है हमारे पास जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की हमें क्या करनी है, डिसकंटिन्यूटी बतानी है, किस तरीके की है और कैसे है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू में 3, एक बार 3 है, एफ एक्स जो है वो आपका क्या दे रखा है, एक बार 3 है, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू में 3 लेना है हमें, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 है जब हमारे पास एक्स इक्वल्स टू में 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको देख के लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज अ केस ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, एट 3 therefore if f is defined by fx equals to 3 for all x belongs to R, then it is continuous, ठीक है, continuous। अभी क्या लिखेंगे हम इसे, एट एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास केस किसका था, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का केस था ये, ठीक है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी मैं आपको बता देती हूँ क्या होती है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि अभी आपको दिख रहा है कि नॉट इक्वल्स टू में हमारे पास मतलब लिमिट के लिए LHL और RHL के लिए जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वो कितनी है, 3 है, और जब हम एफ ऑफ ए निकालते हैं इसके लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 है। अगर हम क्या कर दें, इस वैल्यू को रिमूव कर दें, इसको हटा दें और इसकी जगह क्या लिख दें, हम 3 लिख दें, तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो इसका नेचर किस तरीके से है हमारे पास, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी केस है ये हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे कि हमारे पास ये एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, और जब हमारे पास x जो है नॉट इक्वल्स टू में 0 हो जाए और इक्वल्स टू में 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो क्या होती है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है
कि आपके पास x इक्वल्स टू में a के लिए जो फंक्शंस है उनकी इफ़ ये हमारे पास a प्लस इक्वल आने चाहिए किसके, a माइनस के, ठीक है। दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए और दोनों ही क्या होने चाहिए, आपके पास इक्वल वैल्यू देने चाहिए, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू में होने चाहिए किसके लिए, एफ ऑफ ए के लिए, ठीक है। फंक्शन के लिए इनकी वैल्यू जो है अगर इक्वल नहीं होती तो उस कंडीशन को हम कहते हैं, उस फंक्शन के नेचर को हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। इन दोनों ही वैल्यूज़ का इक्वल आना हो, ठीक है, और दूसरा इन दोनों का एग्जिस्ट करना, ठीक है। ये दो मेन केसेस होते हैं और साथ ही साथ इसका फंक्शन के ऊपर वैल्यू, फंक्शन के लिए जो हमारे पास ए दिया जाता है उसके लिए वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू में आनी चाहिए। तो अब हम इसकी चेक करके देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन जो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो फंक्शन है इसकी x नॉट इक्वल्स टू में 0 के लिए 1/x है और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 है। जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे हेयर f ऑफ 0 प्लस एंड f ऑफ 0 माइनस, ठीक है। 0 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू दोनों के लिए हमारे पास बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों ही आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है एज फाइनाइट रियल नंबर्स, ये हमारे पास दोनों ही फाइनाइट रियल नंबर्स नहीं देते हैं। एंड सो फंक्शन इज discontinuous, this is not a case of removable discontinuity, ठीक है। समझ आ गया आपको। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अपलोड करके जाती हूँ, ठीक है। आप उसे कर लेना और उनके आंसर्स जो है वो मेरे को कमेंट करके बता देना। और इसके अंदर एक और तो ये रहे आपके दो प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इनके आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगी, तो उसके लिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।